दोस्तों, आज की वीडियो बनाने से पहले सबसे ज्यादा जो सवाल मुझसे पूछे जाते हैं वो है हमारा सिलेक्शन पहली बार में कैसे हो। फिर जो सवाल आता है वो है हमारे अटेम्प्ट्स निकल रहे हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता। इन सवालों को आज इस वीडियो में 6 पॉइंट्स के द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूं। जितने भी टॉपर्स हुए हैं, टीना डाबी मैम, प्रदीप सिंह सर, सृष्टि देशमुख मैम, सफीन हसन सर, श्रुति शर्मा मैम, भले ही इन सब के पढ़ने का तरीका अलग हो लेकिन मेंटेलिटी, मानसिकता के ये 6 पॉइंट सबसे जरूरी और सब में एक जैसे थे। मुझे और आपको अच्छे से पता है सिलेक्शन से पहले ही लगभग 99% एस्पिरेंट्स बाहर हो जाते हैं और आज की ये वीडियो भी सिर्फ 1% ही आखिर तक देखेंगे। बस उन्हीं के लिए शुरुआत करते हैं आज मिशन यूपीएससी की। पॉइंट नंबर 1, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। प्रशासनिक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है अनुशासन। ये तैयारी 1 दिन, 2 महीने या 6 महीने की नहीं है। ये कम से कम साल या 2 साल के कठिन परिश्रम के साथ साथ अनुशासित जीवन जीने की है। कई स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन होता है, आप देख सकते हैं, या तो वो अपने घर का त्याग करते हैं या फिर उनकी जो साधारण दिनचर्या होती है उसका त्याग करना पड़ता है। आजकल स्टूडेंट्स को ये तो जानना है कि सर कौन सी उम्र में रिलेशनशिप में आना सही रहेगा, लेकिन कोई ये नहीं पूछता, ना ही ये सोचता है कि अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना कौन सी उम्र में सही रहेगा। पढ़ाई का नियम, अपनी दिनचर्या का नियम जो स्टूडेंट नहीं बनाता वो सिर्फ अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देता रहता है और सिलेक्शन से कोसों दूर रहता है। पॉइंट नंबर 2, स्टे फोकस्ड यानी ध्यान केंद्रित रखो। अक्सर एस्पायरेंट्स कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं कि आईएएस की सैलरी क्या होती है, पावर कितनी होती है, लवासना में कौन सी ट्रेनिंग होती है। कई तो अपने नाम के आगे अभी से आईएएस आईपीएस लगा लेते हैं। ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल बताते हैं कि आपकी मानसिकता किस तरफ जा रही है, आपका ध्यान, आपका फोकस किस तरह का है। जो भी आप बनना चाहते हो ना, वो सब शुरू होगा यूपीएससी सीएससी टेस्ट देने से, उसके 3 राउंड्स यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पार करने से, और 3 राउंड निकलेंगे अच्छी तैयारी से। तो सही सवाल ये है कि तैयारी कैसे करें, जो कि कई सारे एस्पायरेंट्स अक्सर कमेंट्स में मुझसे पूछते रहते हैं कि यूपीएससी 2023 की तैयारी कहां से करें। तो दोस्त, आपको तो पता ही है कि प्रेप लैडर का यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन कंटेंट अभी तक मार्केट में सबसे बढ़िया कंटेंट है, जो प्रेप लैडर की ड्रीम टीम मतलब इंडिया की टॉप यूपीएससी फैकल्टीज ने बनाया है। अगर आप आज ही ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको 24 आवर्स के लिए इनके प्रीमियम कंटेंट का फुल एक्सेस मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। 24 घंटे के बाद भी आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, जैसे कि फ्री एनसीईआरटी समरीज। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी समरीज मिलेंगी, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक चैप्टर वाइज सभी रेलेवेंट टॉपिक्स इसमें आपको मिलेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव कंटेंट है जो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद आपको मिलेगा फ्री करंट अफेयर्स मैगजीन। आपको हर मंथ ये मैगजीन मिलती हैं। इसमें सभी रेलेवेंट न्यूज़पेपर का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होता है ताकि आप कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करें। इसमें डिस्टिंक्ट प्रीलिम्स एंड मेंस का सेक्शन होता है ताकि आप सभी एस्पेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर कर सके। तीसरा है फ्री ट्रेजर्स। ट्रेजर्स सब्जेक्ट नोट्स का कोर्स समरी होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश कार्ड्स और टेबल्स, जिससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्विक रिवीजन कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, ट्रेजर्स रिवीजन नोट्स होते हैं इन द टेबुलर फॉर्म, जिससे आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर सकते हो। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल और यूनिक रिसोर्स है जो आपको सिर्फ प्रेप लैडर पर ही मिलेगा। चौथा है फ्री लर्निंग थ्रू मैप्स। ये भी एक बहुत ही यूनिक फीचर है। हर बार यूपीएससी कोई ना कोई क्वेश्चन मैप्स में से पूछता ही है, तो अब एटलस कैसे पढ़ना है और मैप्स करने का सही तरीका क्या है वो भी आप इस फीचर से सीख सकते हैं। इतना सब कुछ आपको फ्री में देखने को मिल रहा है, तो वेट किस बात का, जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्त, मुझे तो पता है इनका कंटेंट अच्छा है, तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसी स्कीम के तहत इनका कंटेंट चेक करें, अच्छा लगे तो फिर आप परचेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, हंगर, आपकी भूख। दोस्तों, जंगल में हिरण जब सुबह जागता है तो सोचता है अगर मैं आज जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर भी जागता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो भूखा मारा जाऊंगा। शेर हो या हिरण, भागना तो पड़ेगा ही। एक उदाहरण से समझते हैं। प्रदीप सिंह जी, जिनके एक अटेम्प्ट में रैंक 93 आई थी, उसी साल आईएएस सर्विसेज भी जनरल कैटेगरी में रैंक 92 पे खत्म हो गई। सिर्फ एक रैंक और आपका सपना आपके हाथ से निकल गया। सोच कर देखो, चाहते तो आईआरएस से ही संतुष्ट हो जाते, लेकिन
भूख थी आईएएस की। अगले ही साल रैंक 26 ला के छीन ली आईएएस की सर्विस। दोस्तों यहाँ सवाल 15 लाख फॉर्म्स का नहीं है जो हर साल भरे जाते हैं। यहाँ सवाल 15 से 18 हजार एस्पायरेंट्स का नहीं है जो प्रीलिम्स पास करते हैं। यहाँ सवाल उन 3 से 4 हजार का भी नहीं है जो इंटरव्यू में बैठते हैं। सवाल है उस एक एस्पायरेंट की भूख का जिसको अपने हक की सर्विस अपने दम पे हासिल करनी है। आपकी भूख कितनी बड़ी है कमेंट करके मुझे बताना। सोते जागते उठते बैठते वो भूख तुम्हारे अंदर दिखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, साइंस ऑफ सक्सेस, सफलता का विज्ञान। एक स्टडी के मुताबिक जब पूरी दुनिया के सफल स्टूडेंट्स की मानसिकता को देखा गया तो उसमें पता लगा कि सभी सफल स्टूडेंट्स अपने हर कार्य के प्रति जिम्मेदार थे, अपने लक्ष्य के प्रति जिम्मेदार थे, खुद के प्रति जागरूक थे, खुद ही खुद को मैनेज कर रहे थे। एक्चुअली वो स्टूडेंट्स मेंटेलिटी उनके जीवन भर रही, एक अच्छे टेस्ट को क्लियर करने के बाद भी, क्योंकि उन्हें पता था कि पूरा जीवन ही एक टेस्ट है, उतार चढ़ाव का, सुख और दुख का। तो खुद की जिम्मेदारी लेना सीखो। रिजल्ट जो भी आता है उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर पास होता हूं तो भी मैं और फेल होता हूं तो भी मैं। आपके अनुभव के लिए और आपके परिणाम के लिए खुद को जिम्मेदार मानना सीखो। इस बात को समझना सीखो और ये तब होगा जब आप अपने सपने की, अपने लक्ष्य की परिभाषा खुद के हिसाब से सेट करते हैं, ताकि उसकी वैल्यू, उसकी कीमत आपको अच्छे से पता लगे। उसका पाना या खोना, उसका होना या ना होना आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, मोटिवेशन यानी प्रेरणा। सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए आपका खुद से प्रेरित होना बहुत जरूरी है, यानी सेल्फ मोटिवेशन। कई लोग कमेंट्स में लिखते हैं बाहरी मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। अरे मोटिवेशन से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन शायद उनको यह नहीं पता बाहरी मोटिवेशन का मतलब क्या है। उन लोगों की समझ के अनुसार मोटिवेशन का मतलब सिर्फ इतना है उन्हें घर से उठाकर और लबासना पहुंचा दे तो वो काम का मोटिवेशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका सेल्फ मोटिवेशन आपके भीतर का भरा हुआ पेट्रोल है और बाहर का मोटिवेशन छोटी सी चिंगारी। शक्तियां आपके भीतर हैं, लेकिन कई बार बाहर का मोटिवेशन उसे याद दिलाने की जिम्मेदारी। जैसे बजरंग बली के अंदर अपार क्षमताएं थी, उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन जामवंत जी द्वारा उन्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ी। कितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब हार का सामना करना पड़ता है, असफलता हाथ लगती है, तो किसी न किसी दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता या सेडिमेनिया भाई का हल्के से कह देना कि दोस्त कोई है या नहीं, मैं तेरे साथ हूं, उसे फिर से खड़ा होने में मदद करता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करने में मदद करेगा और डिसिप्लिन आपको उस रास्ते पर रहने में मदद करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा कर रहेगी। पॉइंट नंबर 6, बिहेवियर यानी आपका व्यवहार। आपका व्यवहार, आपका बर्ताव आपके विश्वास को बनाता है और जब आप विश्वास करना शुरू करते हैं खुद पे, तो बदलाव शुरू होता है आपके अंदर से आपके बाहर तक। आपका व्यवहार बनता है आपकी आदतों से। वो व्यवहार आपको बनाना ही होगा। अगर आपको अपना सपना हासिल करना है तो आपको याद ही होगा आईएएस ऑफिसर जुनैद अहमद सर के बारे में। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, हर जगह एवरेज, पढ़ाई के प्रति कोई जागरूकता नहीं, लेकिन जब खुद सपना देखा आईएएस अफसर बनने का तो अपनी ना पढ़ने की आदत को बदला, समय के पाबंद बने, खुद पे काम किया, खुद के बिहेवियर को बदला, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, बेसिक चीजों को लगातार रिवीजन किया और इसी सब का परिणाम हुआ कि रैंक 3 हासिल करके बन गए आईएएस ऑफिसर। तो दोस्त खुद में झांको, ये 6 बातें अपनी मानसिकता में पैदा करो और पालो अपने सपने को, चाहे वो कुछ भी हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से प्रेप लैडर ऐप को जरूर डाउनलोड करो, क्योंकि याद रखना मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडमेनिया।